नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बता रही हूँ बृहस्पतिवार की कथा और पूजा विधि और बृहस्पतिवार के व्रत कैसे किया जाता है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए, बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले फूल और पीले फल का दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन एक पाटा लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान बृहस्पति देव की तस्वीर और लक्ष्मी माँ का यंत्र और तस्वीर कुछ भी रख सकते हैं, विनायक जी की तस्वीर रखकर और इन्हें हल्दी का टीका लगाएं और एक कटोरी में थोड़ा सा मुनक्का, थोड़ा सा चना की दाल और गुड़ रखें और मोड़ी वस्त्र धारण कराएं। पीले हल्दी और चना की दाल और पुष्प लेकर बृहस्पति देव की कथा ज़रूर सुनें और आरती करें बृहस्पति देव की। आइए बृहस्पति देव की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार की कथा। भारतवर्ष में अदानी राजा राज्य करते थे। उनके नित्य गरीबों की और ब्राह्मणों की सहाय करते थे। यह बात उनकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वे ना ही गरीबों का दान देती और ना ही भगवान की पूजा करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया था तो महल में रानी अकेली ही थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के महल में आए और भिक्षा के लिए भिक्षा मांगने लगे। रानी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया और इस प्रकार कहा कि आप मेरा पति सारे दिन धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और ना रहेगी बांस और ना ही बचेगी बांसुरी। मैं इन भिक्षा और दान से काफ़ी तंग आ चुकी हूँ। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी को चाहते हैं, परंतु लक्ष्मी और पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भोगों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। जो निधन अपनी कुंवारियों कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करवा दो। ऐसा और कई काम है जिससे तुम्हारा प्रताप और यश लोक और परलोक में दोनों जगह ही फैलेगा। देश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसे धन का नहीं चाहती हूँ जहाँ पर मुझे भटकता फिरना पड़े। साधु ने लाख समझाने पर भी रानी को कुछ समझ नहीं आया। कर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर तथास्तु। तुम ऐसा ही करना कि बृहस्पतिवार के दिन लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धो लेना, भट्टी चढ़ाकर अपने कपड़े धो लेना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार ये कई बातें को पूरे करने के लिए रानी ने ऐसा करने लगी। वे 3 बृहस्पतिवार बीते और उसके सारा समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लग गया। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि तुम यहीं पर रुको, मैं दूसरे देश जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर वे जंगल में लकड़ी काटने लगा और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर राजा ने परदेश जाने से रानी का बुरी दशा हो गई। वे दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी ने 7 दिन तक कोई भी भोजन नहीं किया और वह भूखी रही तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि तुम पास की नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ पर जाओ, वे बड़ी धनवान है। तुम उनसे उनके पास जाकर मदद मांगो ताकि हमें थोड़ा बहुत गुजारा बसेरा करने के लिए धन मिल जावे। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और वे रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का बहन को अपनी रानी का संदेशा दिया, लेकिन रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी के सारी बात बता दी। भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन
की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ भी न बोल पाई। इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु तब तक मैं कथा कर रही होती है तब तक कथा होती है, तब तक ना वे उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोल पाई। कहो दासी, क्यों आ गई थी? रानी बोली कि बहन, तुम छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक के अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखी रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुनाया। रानी बहन को बोली कि बृहस्पति देव अत्यंत दयालु है। वे हर इंसान की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। अगर तुम श्रद्धा भाव से अगर बृहस्पतिवार का व्रत करती हो तो शायद तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी ने विश्वास नहीं किया, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने देखा कि अंदर भेजने पर सचमुच में ही अनाज भरा घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ा हैरानी हुआ और दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों इस व्रत से और कथा विधि से पूछ ली जाए ताकि हमें भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार का विधि विधान पूछा तो उसने बहन बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत चने की दाल और मखाने से बृहस्पति भगवान के केले की जड़ में पूजा की जाती है, दीपक जलाया जाता है, व्रत कथा सुन और पीले भोजन करा जाता है। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी ने दासी ने व्रत रखा। गुड़साल जाकर चना के गुड़ मंगा लिया और फिर उसने केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजा करी। पीला भोजन कहाँ से लाया जाए, ये बात सोचकर वे अत्यंत दुखी हो रही थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर सा पीलन भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हो गई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया, जिसके बाद उनके गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से अपने आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले की तरह ही आलस्य कर रही हो। तुम्हारा धन सारा नष्ट हो गया था। इस कारण हमने बहुत सारे कष्ट झेले हैं। कृपा कर ये धन मिला, कितनी कृपा से हमें यह धन मिला है। तुम्हें फिर से आलस नहीं करना चाहिए। रानी साहब, ये सारा धन दान करने में, शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे तुम्हारे कुल या यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ की लकड़ियां काटकर जमा कर और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और विचार में बैठा था कि बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उस निर्जल जंगल में साधु का वेश बदलकर बृहस्पति देव प्रकट हुए। साधु के वेश स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हार के सामने आकर बोलने लगे, हे राजन, तुम इस प्रकार क्यों बैठे हो? तब राजन ने कहा कि आपसे कोई चीज़ नहीं छुपी है। साधु आत्मा ने कहा कि महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव की अपमान किया है, जिसके कारण तुम रूप से इतना कष्ट पा रहे हो। अब तुम्हारी चिंता करने दूर हो चुकी है और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान के पहले से अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो और 2 पैसे का मखाना और लाकर अपने प्रसाद बनाकर शुद्ध जल में लोटे से में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा सुन के पश्चात सारे
परिवार को अपने कहानी सुनाकर इसे भगवान के भोग लगाकर और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हार बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी काटकर इतना पैसा नहीं मिलता है कि मैं भोजन भी कर पाऊँ। कुछ बचा सकूँ तो मैं अपने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं रख कर मांग सकूं। साधु ने कहा कि लकड़हार, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना से अधिक पैसा मिल जाएगा। तुमको रोज दुगना दाम प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पाओगे और बृहस्पतिवार की पूजा कर पाओगे। वह रोज धीरे धीरे समय बीतता गया और बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन और अधिक पैसा प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ अधिक लाकर गुरुवार का व्रत किया और दिन में उसने सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु दोबारा जब गुरुवार का दिन आया तो वे बृहस्पति देव की कृपा करना भूल गया, जिसके कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से नगर में राजा विशाल यज्ञ करवाया था। शहर के सभी घोषणा करवा दी थी कि मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, आगे जलवा समस्त लोग भोजन करने के लिए आवे। इससे आज्ञा के जो मानव नहीं मानेंगे उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह से घोषणा समाप्त होकर नगर में करवा दिया था। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए थे, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा था। इसीलिए राजा ने उसे अपने साथ लेके गए और जाकर भोजन करवाया। रानी की दृष्टि अब खूंटी पर टंगी हार पर पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर खूंटी में हार नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि मेरे हार का मनुष्य चोर यही है। उसी समय उसने सिपाहियों को बुलवाकर उसे कारागार में डलवा दिया। लकड़हार कारागार में पड़ गया था और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मुझे दुख प्राप्त हो रहे हैं। और उसने साधु महाराज को याद किया जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्पश्चात बृहस्पति देव साधु का रूप प्रकट हो गए और उसे कहा कि दशा देखकर लोग तू है मूर्ख, बृहस्पतिवार की कथा नहीं आट करी तुमने, कारण तुम्हें दुखी प्राप्त हो रहा है। अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे से लकड़हार की कथा अपनी स्त्री रात्रि में बृहस्पति देव नगर के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस व्यक्ति को कारागार में डाला है वे निर्दोष है और उसने हार की चोरी नहीं की है। अगर तुम उसे बाइज्जत बरी नहीं करते हो तो तुम्हारा सारा नगर का कष्ट में आ जाएगा और तुम्हारा समस्त महल नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर राजा अत्यंत ही डरने लगे और सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर वे जब खूंटी में हार देखता है तो वह खूंटी में हार वहीं पर मिलता है और राजा बृहस्पति देव के कहे अनुसार उसे कारागार में से बाहर निकाल देते हैं और उसे वस्त्र और आभूषण देकर विदा करते हैं। बृहस्पतिवार नगर में चल दिए तो राजा अपने नगर में निकट पहुंचकर आश्चर्यचकित होता है। वह पहले से ज़्यादा धर्मशाला, पहले से ज़्यादा नदी, बाग, बगीचे और प्याऊ लगे हुए देखकर आश्चर्यचकित होता है और सबसे पूछता है कि ये सब किसने किया। तब सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी रानी ने किया। वह क्रोधित होकर अपने रानी के पास जाकर पूछता है। तब रानी कहती है कि ये सब बृहस्पति देव की कृपा से हुआ है। हे बृहस्पति वार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। बृहस्पति देव प्रसन्न हुए थे। हे बृहस्पति देव, जिस प्रकार आपने राजा को सजा दी वैसे किसी को ना देना और जिस प्रकार राजा पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना। कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सभी पर होना। इसके बाद बृहस्पति देव की आरती करनी चाहिए।